हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का कल आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का लास्ट डेट था। सभी ने आप लोगों ने सेकंड काउंसलिंग कराया हुआ था, लेकिन आपको पता होगा कि आप लोगों का एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्वर एरर हो रहा था, जिसके कारण आप लोगों का टोटल चॉइस फील्ड जो है वो जीरो शो हो रहा था। मतलब आपने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया होगा वहाँ पे आप लोगों का जीरो ही शो हो रहा था एंड साथ में आप लोगों का डाटा नॉट अवेलेबल शो हो रहा था। इस तरीके से देख सकते हैं, फील्ड चॉइस में आप लोगों का जीरो शो हो रहा है, नीचे आप लोगों का प्रेफरेंस में डाटा नॉट अवेलेबल हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो गए थे कि हमें सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, हमने यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट किया था बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो देखिए, आप लोगों का सर्वर एरर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। अब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करते हैं और यहाँ पे आप लोगों का कॉलेज लिस्ट शो होता है, जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है, मतलब आपने सेकंड काउंसलिंग सही तरीके से किया हुआ है। बट स्टिल अगर आपका यहाँ पे अगेन इस तरीके से टोटल फील्ड चॉइसेस में जीरो शो हो रहा है, कोई भी कॉलेज शो नहीं हो रहा है, मतलब आपका सही तरीके से फॉर्म सबमिशन नहीं हुआ है, आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ किस तरीके से आपको रीचेक करना है। रीचेक करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए रीचेक आपको जिसका भी करना है यहाँ से क्लिक करना होगा। अगर आपको BA BEd या BSc BEd का रीचेक करना है तो इसके सामने देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। साथ ही देखिए यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन जो है वो क्लोज कर दिया गया है, मतलब आप अलग से अब कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी करेक्शन इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रीचेक करने के लिए BEd या BSc BEd के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप BA BEd या फिर BSc BEd का रीचेक कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अगर आपको BEd का रीचेक करना है तो BEd के सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको BEd का रीचेक कर लेना है कि आप लोगों ने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था वो आप लोगों का शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके साथ ही देखिए अगर आपको डीएलएड का रीचेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी आपको रीचेक करना है उसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उस पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का रीचेक करना है कि हमने जितना कॉलेज सिलेक्ट किया है वो शो हो रहा है नहीं, तो डीएलएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन। अब हम इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। मान लीजिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि आप अपना फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको काउंसलिंग से बाहर किया गया था तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ही यहाँ पे लॉगिन करना है, अदरवाइज इनवैलिड क्रेडेंशियल आप लोगों का शो होगा। यहाँ पे देखिए आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड को डाल देना है, नीचे कैप्चा है उसको लिखकर यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ आप लोगों का प्रोफाइल ओपन हो चुका होगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड चॉइस में यहाँ पे हमारा टोटल 1 शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ था। तो इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ही कॉलेज को सिलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे टोटल एक ही हमारा कॉलेज शो हो रहा है। अगर आपने ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों का सारा कॉलेज शो हो रहा होगा। इस तरीके से आप लोगों को रीचेक कर लेना है कि आप लोगों का यहाँ पे कॉलेज लिस्ट शो हो रहा है या नहीं। बट स्टिल अगर मान लीजिए आप लोगों का यहाँ पे जीरो शो हो रहा है टोटल फील्ड चॉइस में, इसका मतलब आपका सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सही तरीके से आप लोगों ने कॉलेज को सिलेक्ट नहीं किया है, साथ ही आप लोगों का सही तरीके से फॉर्म सबमिशन नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब क्या करना है, आपको जिनका भी यहाँ पे जीरो शो हो रहा है आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा और साथ ही आप लोगों का लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा क्योंकि ये आप लोगों का सर्वर एरर के कारण जीरो शो हो रहा था। अभी आप लोगों का सर्वर एरर ठीक हो चुका है, बट स्टिल अगर आपका यहाँ पे जीरो शो हो रहा है मतलब आप लोगों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोगों को रीचेक कर लेना है और देखिए जिन भी
भी स्टूडेंट का यहाँ पे 0 शो हो रहा है, उन लोगों का सही तरीके से सबमिशन नहीं हुआ है। तो अब क्या करना है आपको, सेकंड काउंसलिंग के बाद जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे उस बेसिस पर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होने के चांसेस हैं। तो अगर वैकेंट सीट रहेगा तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा, उसमें ही आप डायरेक्ट काउंसलिंग कराकर कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कॉलेज लिस्ट शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।